इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें योंगहू नाम का एक किरदार देखने को मिलता है जो कि 13 साल का होता है। उसके डैड का डॉग सेल करने का बिजनेस होता है। इस बिजनेस की वजह से उसके फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं क्योंकि योंगहू में से डॉग्स की स्मेल आती है। योंगहू का एक फेवरेट स्पॉट होता है जो कि एक ब्रिज होता है। वो उस ब्रिज के नीचे जब उसका मन होता है तब वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है। योंगहू वहाँ पर बैठा होता है तभी वहाँ पर एक फोन बजने लगता है तो वो देखता है कि साइड में एक येलो ड्रेस में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई है और उस लड़की का नाम जिसो होता है। तभी ब्रिज के ऊपर एक गाड़ी आती है एंड उस गाड़ी में से एक लेडी कहती है कि यहाँ पर तुमने कोई येलो ड्रेस में किसी लड़की को देखा है। योंगहू उस लेडी को मना कर देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है और वो लेडी फिर वहाँ से चली जाती है एंड थोड़ी देर बाद जिसो भी वहाँ से चली जाती है। योंगहू अपने घर आ जाता है एंड वहाँ पर हमें उसके डैड देखने को मिलते हैं जिनका नाम जो होता है। योंगहू की मॉम नहीं होती, पूरे घर में वो दोनों अकेले होते हैं। घर का खाना भी योंगहू ही बनाता है। योंगहू जब नेक्स्ट डे अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है जो लड़की उसने कल येलो ड्रेस में उस ब्रिज के नीचे देखी थी वही लड़की उसी के स्कूल में एंड उसी की क्लास में एडमिशन ले लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद योंगहू को वो लड़की उसके फेवरेट स्पॉट ब्रिज के नीचे मिलती है। फिर वो लड़की योंगहू को बोलती है, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि शायद तुम भी सब लड़कों की तरह मुझे यहाँ पर परेशान करने आए हो। लेकिन योंगहू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। ये बोलकर योंगहू वहाँ से जाने ही लगता है लेकिन इतने में ही जिसो उसको रोक लेती है एंड वो बोलती है कि क्या तुम्हें पतंग उड़ाने आती है। ये सुनकर योंगहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। योंगहू उन बच्चों से पतंग मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो बच्चे मना कर देते हैं। फिर जिसो उन बच्चों को थोड़े पैसे ऑफर करती है एंड वो बच्चे मान जाते हैं। वो उसको पतंग देकर आगे भाग जाते हैं। जिसो योंगहू को बोलती है कि मेरे पैसों की कीमत चुकाओ और मुझे पतंग उड़ाना सिखाओ। लेकिन योंगहू को खुद ही पतंग नहीं उड़ाने आती। वो बहाना मार देता है कि यहाँ पर ना हवा नहीं चल रही। ये सुनकर जिसो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर योंगहू अपने डैड से पूछता है क्या आपको ये चेन की ज़रूरत है? अगर ये आप चेन फेंकने वाले हो तो क्या आप ये चेन मुझे दे सकते हो? मुझे ये चेन की ज़रूरत है। एंड योंगहू अपने डैड से कुछ पैसे भी मांगता है एंड वो बोलता है कि मुझे अपने स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो उसके डैड मान जाते हैं। नेक्स्ट डे योंगहू अपने स्कूल में जिसो के लिए ब्रेड एंड जूस लेकर जाता है लेकिन जिसो वो लेने से मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद कुछ लड़के क्लास में आते हैं एंड जिसो के सामने योंगहू को परेशान करने लगते हैं और मारने भी लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसो की मॉम बहुत ही ज़्यादा शराब पीती हैं एंड वो हर वक्त नशे में ही रहती हैं। जिसो के डैड एंड जिसो की मॉम का डिवोर्स हो गया होता है एंड जिसो के डैड ने यूएसए में अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता है एंड वो वहीं पर रहते हैं। जिसो अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जिसो की मॉम हर वक्त शराब ही पीती रहती हैं एंड उनको जिसो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। जिसो रात को अपने घर से निकलकर उस ब्रिज की तरफ जाने लगती है तो वहाँ पर वो ब्रिज के पास पहुंचकर देखती है कि योंगहू ने वहाँ पर एक चेन लगा दी है जिससे जिसो का वहाँ पर पैर ना फिसले, वो आसानी से नीचे आ जाए। योंगहू फाइनली पतंग उड़ाना सीख जाता है एंड वो जिसो को भी पतंग उड़ाना सिखा देता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एंड पतंग उड़ा रहे होते हैं। तभी दूर से जो उन दोनों को देख लेता है। जो योंगहू को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने योंगहू के चेहरे पे काफ़ी टाइम बाद खुशी देखी थी। योंगहू एंड जिसो की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड वो स्कूल भी साथ जाते हैं। जिसो के पास रात को एक अनजान आदमी का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि उसकी मॉम शराब पीकर रोड के साइड में बैठी हुई हैं और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसो अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है एंड वो उनको संभालती है। फिर वो पैदल पैदल अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जो भी उस रास्ते से जा रहा होता है तो वो जिसो को पैदल जाते हुए देख लेता है तो वो जिसो को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो। लेकिन जिसो मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई अनजान आदमी है। फिर जो जिसो को बोलता है कि तुम मेरे बेटे की दोस्त हो, मेरे बेटे का नाम योंगहू है। फिर जिसो मान जाती है एंड गाड़ी में बैठ जाती है। जिसो गाड़ी में एक ड्राइंग देखती है जो जिसो को बताता है कि ये ड्राइंग मेरे बेटे ने बनाई है। वो हर साल मेरे बर्थडे पर एक न्यू ड्राइंग बनाता है जो कि मैं इस गाड़ी में लगा देता हूँ। वो ड्राइंग देखकर जिसो को अपना पास्ट याद आ जाता है क्योंकि पास्ट में एक मर्डरर ने उसके भाई को मार दिया था एंड उसको भी किडनैप कर लिया था। लेकिन जिसो उस टाइम कंफर्म नहीं होती कि ये सच में वही इंसान है कि कोई और। फाइनली जो उन दोनों को उनके घर के बाहर छोड़ देता है। जिसो नेक्स्ट डे योंगहू से बोलती है कि उसको वो सारी ड्राइंग्स देखनी है जो उसने बचपन में अपने डैड के लिए उनके बर्थडे पर बनाई थी। जिसो वो सारी ड्राइंग्स लेकर अपने घर पर आ जाती है एंड उन सब ड्राइंग में से एक ड्राइंग वो भी होती है जो उसने अपने बचपन में देखी थी।
वो देखकर जिसो को कंफर्म हो जाता है कि उसके भाई के मर्डरर योंगू के डैड ही हैं। जिसो बच गई थी क्योंकि जब जो जिसो को मार रहा था तब वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे, इसलिए जो वहाँ से भाग गया था, लेकिन जो ने उसके भाई को मार दिया था। जो जब उस रात को जिसो को ड्रॉप कर रहा था तब जो को भी शक हो गया था कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो उस दिन बच गई थी। तो अपना ये शक कंफर्म करने के लिए जो जिसो के घर जाता है और वो ये बहाना करता है कि उसको योंगू को लेकर कुछ बात करनी है। तो जो जिसो के घर के बाहर आ जाता है और वो दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन जिसो डर की वजह से वो दरवाज़ा नहीं खोलती। जिसो जो को बोलती है कि वो वहाँ से चला जाए, वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती। तो जो बोलता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। ये सुनकर जिसो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो घर के अंदर भाग जाती है। और जो को ये पता लग जाता है कि जिसो को ये सारा राज पता हुआ है कि जो ने एक मर्डर करा हुआ है। जो गुस्से में घर आता है और वो गुस्से में एक डॉग को मार देता है और उस डॉग को मारते हुए योंगू जो को देख लेता है। योंगू एक रात जो को एक चाकू साफ करते हुए देख लेता है जिस पर खून लगा हुआ होता है। अगले दिन योंगू जो का पीछा करता है और वो देखता है कि जो जाता कहाँ है। योंगू देखता है कि जो दो लोगों को बिल्कुल हैवान की तरह मार रहा है और वो दोनों लोगों की जान ले लेता है। और ये देखकर योंगू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान होता है, वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जब उसको गुस्सा आता है तो वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। योंगू उस रात से जो से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया था क्योंकि उसको ये भी शक हो रहा था कहीं जो ने ही उसकी मॉम का मर्डर तो नहीं करा। और योंगू का ये शक बिल्कुल करेक्ट होता है क्योंकि जो ने ही उसकी मॉम का मर्डर किया होता है, क्योंकि उसकी मॉम का एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर होता है, इसलिए जो अपनी वाइफ को मार देता है। जब से योंगू ने जो से बात करना छोड़ दिया था तब से जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसको हर जगह बस अपनी वाइफ दिखाई दे रही थी और उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस वजह से गुस्से में जो ने अपने कान का पर्दा फाड़ लिया। अगले दिन योंगू की क्लास टीचर एंड जिसो योंगू से मिलने आती हैं, लेकिन योंगू पूरे घर में कहीं नहीं मिलता। जब योंगू की टीचर योंगू के घर से अपने घर वापस जा रही होती हैं तभी योंगू अपनी टीचर के पास आके खड़ा हो जाता है एंड उनके चाकू मार देता है। एंड वो अपनी टीचर को बोलता है कि सॉरी टीचर, मैं भी आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। योंगू अपने टीचर को एक जंगल में लेके जाकर उनका खून पीने लगता है। तभी जिसो वहाँ पर आती है और योंगू को वहाँ से हटाती है। तो योंगू जिसो से बोलता है कि उसके अंदर एक गंदे इंसान का खून है, जिस वजह से योंगू भी एक गंदा इंसान बन चुका है और उसको एक अच्छा इंसान बनना है, जिस वजह से वो अपनी टीचर का खून पी रहा है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। वो बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान बन के तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। तभी जो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो टीचर की डेड बॉडी देख लेता है और वहाँ पर वो योंगू का एक चाकू भी देख लेता है, जिससे उसको कंफर्म हो जाता है कि ये मर्डर योंगू ने ही किया है। फिर वो योंगू को ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसको फाइनली योंगू मिल जाता है। वो योंगू को बहुत मारता है। फिर वो बोलता है कि सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। तो फिर वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है और उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योंगू आता है एंड जो के पेट में चाकू मार देता है, जिससे जो की वहीं पर डेथ हो जाती है। और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।